औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 6 चल रहा है। रुकू नंबर 6 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ताब को ज़िक्र फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ख़ताब मूसा अलैहिस्सलाम से ज़िक्र फरमाया, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। वादी मुक़द्दस तुवा में मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और रात का अंधेरा था और ठठरती रात थी और अकेले थे और बीवी को पीछे छोड़ आए थे सहरा में और वहाँ आग की तलाश में दूर से रोशनी नज़र आई। सो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ आग की तलाश में पहुँच गए कि शायद आग हो, शायद कोई खाना पका रहा या जो भी था। मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं और अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त के पास से आवाज़ आती है, इधर उधर देखते हैं, दरख्त के पास जाते हैं, फिर आवाज़ आती है, फिर इधर उधर देखते हैं, कुछ नहीं होता, फिर दरख्त के पास जाते हैं, फिर आवाज़ आती है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब घबरा गए तो फिर आवाज़ आई कि मूसा अना रब्बुका, मैं तुम्हारा रब हूँ, अना रब्बुकल आला, मैं तेरा रब हूँ और बहुत बुलंदी वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है फिर भी घबराए, क्योंकि अचानक किसी इंसान से अल्लाह ख़ताब करे और वो भी बियाबां एरिया में और वो भी रात में को, और मूसा अलैहिस्सलाम घबराए हुए थे। सो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि नीति ईती ईतिल कौम ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम की तरफ जाओ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़ालिम कौम कौन सी कौम थी। डिटेल कल गुजर चुकी है कि ज़ालिम कौम जिसका नाम, जिसको लक़ब दिया गया, वो कौम फ़िरौन थी। फ़िरौन सरकशी कर रहा था और फ़िरौन ने बगावत की हुई थी और फ़िरौन अपने आप को खुदा मान रहा था और इर्द गिर्द के उसकी कौम भी उसको खुदा माने जा रही थी और उसके इबादत में एक तरह लगे हुए थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये समझ ना आई कि किस कौम की तरफ, ज़ालिम कौम से कौन सी कौम मुराद है। हर एरिया में पैगंबर को जुटलाने वाली कौम ज़ालिम हुआ करती है और हर एक एरिया में मूसा अलैहिस्सलाम को चूँकि इतनी समझ बूझ थी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला नबूवत के मनसब से सरफराज करेगा, उसको समझ सलाहियत वाफर मिकदार में अता फरमाता है। सो मूसा अलैहिस्सलाम को ये समझ तो थी कि बहुत सी कौमें ऐसी हैं जो पैगंबरों को जुटला चुकी हैं और वो ज़ालिम कौमें कहलाती हैं। अब किस कौम की तरफ जाऊँ, ये अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बताया। फरमाया कि ज़ालिम कौम की तरफ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम जब सोच विचार में पड़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कौम फ़िरौन की तरफ जाओ। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। वजह कल मैंने बयान कर दी कि एक तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में पले बड़े थे, फ़िरौन के एहसानात थे, और दूसरा ये कि फ़िरौन ज़ालिम बादशाह था और बहुत सारी और भी वजूहात थी जो कल ज़िक्र हो चुकी हैं। फरमाया कि अल्लाह यत्तकून, भला क्यों नहीं वो ईमान लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसको जाके तबलीग करो, मकसद जाने का बता दिया कि जाके उस कोशिश तो करो, कोशिश करके देखो क्यों नहीं ईमान लाएगा। वो इंसान है, ईमान ले आए, हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जा तो सही, और हिले बहाने सो मूसा अलैहिस्सलाम करते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला भी हर बहाने का, हर हिले का जवाब देता रहा मूसा अलैहिस्सलाम को और तसल्ली देते रहे और बार बार हुक्म देते रहे कि जाना है तुम्हें। अब मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं और घबराने के बाद, घबराने की वजूहात कल ज़िक्र हो चुकी हैं। आयत चूँकि ऐसी गुजर रही हैं कि एक की तफसीर दूसरे में, दूसरे की दूसरे में ज़रूर आ जाती है और समझने में थोड़ी सी, बहरहाल कल गुजर चुकी हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम क्यों घबराए और क्या क्या बहाने किए उन्होंने और कैसे कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी और किस किस तरह जवाब दिया। आखिरी बहाना मूसा अलैहिस्सलाम ने ये गढ़ दिया कि मेरे साथ कोई वज़ीर मुकर्रर कर। अल्लाह तबारक व तआला ने मान लिया, तेरे साथ वज़ीर मुकर्रर करता हूँ। और फिर उसके बाद बहाना दे बैठते हैं कि वो हो जिस पर मैं एतबार कर सकूँ, जो मुझे तसल्ली हो जिस पर। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वही तो इंतखाब कर ले जिस पर तेरी दिल मुतमईन हो जाए।
और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी मान लिया। ये था अल्लाह तबारक व तआला का मूसा अलैहिस्सलाम को तैयार करने का तरीका। फरमाया कि अल्लाह तकून, शायद कि वो परहेज़गारी इख्तियार करे। सो बड़ी लंबी स्टोरी आगे फिर आएगी बार बार। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को लेके फ़िरौन के दरबार में पहुंच जाते हैं, और फ़िरौन के दरबार में जब पहुंचते हैं तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जब जाने से पहले फिर एक और एतराज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, उसका कल जिक्र आएगा। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं और हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेके जब दरबार में पहुंचते हैं तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। और पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम बाहर खड़े रहे, बार बार इजाज़त मांगते रहे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों, और इजाज़त नहीं मिल रही थी। और फ़िरौन के दरबारी जाके बार बार फ़िरौन से कह रहे थे, बाहर कोई बंदा है, हमें पागल लग रहा है, वो अपने आप को पैगंबर कहता है और वो आपसे मिलना चाहता है, और वो कहता है कि उसको अल्लाह ने भेजा है। फ़िरौन समझ गया कि कोई ख़तरे वाली बात है, क्योंकि उसने वज़ीरों से कहा या दरबारों से कहा कि उसको अंदर आने दो। बहुत देर बाद मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अंदर जाने की इजाज़त मिली, और अंदर जाने की इजाज़त मिली तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम चूँकि तो उसी एरिया में रह रहे थे और उन्होंने उस एरिया से हिजरत नहीं की थी, और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत अरसे बाद अपनी माँ और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से मिले थे। सो मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही फ़िरौन ने पहचान के कहा कि तो मूसा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मैं मूसा हूँ और मैं अल्लाह के हुक्म से आपके पास आया हूँ, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फ़रमाई है, और नबूवत अता फ़रमाई है तो मैं समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि मैं आपके सामने जाके दीन हक़ बयान करूँ, और आपके लिए हुक्म है कि आप उस दीन पर ईमान ले आए। बड़े तहम्मुल से और बड़ी आजिज़ से मूसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था जाना और उसके पास बात करना, और कौलन लय्यिनन के नरमी से आजिज़ी से बात करना, शायद कि वो मान जाए। अल्लाह तबारक व तआला फ़ितरत से, हर बंदे की फ़ितरत से आदी है, फ़िरौन की फ़ितरत से आदी थे कि वो अपने सामने बादशाह जो था और ज़ालिम और जाबर बादशाह था, अपने सामने ज़रा ऊंची नीची बात को बर्दाश्त नहीं करता था। सो मूसा अलैहिस्सलाम को तो उसके पास से छोड़े हुए बहुत अरसा हो गया था। अब उसके बाद बदल चुके थे माहौल, हालात, तो मूसा अलैहिस्सलाम को इतना अंदाज़ा नहीं था। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जाके उससे आजिज़ी से और नरमी से बात करना और दीन हक़ की तरफ दावत देना और दलाइल दे के समझाना उसको, और शायद कि वो मान जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऐन मुताबिक किया, लेकिन फ़िरौन नहीं माना। अब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह कल जैसे जैसे आते जाएंगे। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताउन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।